रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुराद सईद ने जेआईटी को सब कुछ बता दिया है। ये वजह है, अब समझ आता है, मैं आपको नटशल में बताता हूँ समराइज करके कि क्या कुछ है। ये वजह है जो हम पे जुल्म किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को तोड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है, कत्लो गारत की जा रही है। इमरान खान को भी जान से मारने का प्लान है, इधर डायरेक्टली कत्ल किया जाए या अदालती तरीके से कत्ल किया जाए। लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि जराइम इतने ज्यादा हैं, सबूत इतने खुले हैं, सबूत इतने वाजे हैं कि इन सबको अपनी गर्दनों के गिर्द फांसी का फंदा दिखाई दे रहा है। ये महसूस कर पा रहे हैं कि एक रूल ऑफ लॉ को कायम करने वाला कोई बंदा अगर अवामी हमायत से आ गया तो हमें लटका देगा। हालांकि हमें तो नहीं पता, हो सकता है इमरान खान ये ना सोचते हो, लेकिन क्योंकि ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, वो अपने बचाव के लिए अवाम को तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, डरा रहे हैं, पागल हो गए हैं, जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं, इंप्यूनिटी के साथ वो जराइम कर रहे हैं जिसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको बताता हूं समराइज करके कि मुराद सईद ने जेआईटी को क्या बताया है। नाज़रीन, मुराद सईद ने कहा है कि अरशद शरीफ तो हमेशा से फौज के करीब रहे हैं, वो तो भी बालाकोट का वाकया हुआ, वो तो ग्राउंड पे जाके उन्होंने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब किया था। लेकिन ये ताल्लुकात थोड़े थोड़े खराब होना शुरू हुए जब दिसंबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब के साथ अरशद शरीफ का प्रोग्राम हुआ। सिर्फ आपको याद दहानी करा दूं, उस प्रोग्राम में जनरल तारिक ने कहा था कि जितने भी लोग ताकत में बैठे हुए हैं वो करप्ट हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं या ओबलाइज्ड हैं। इस तरह की उन्होंने कुछ बातें की थी। इस प्रोग्राम को शदीद नापसंदीदगी का इस पे इजहार किया गया था। अब अरशद शरीफ बीइंग अरशद शरीफ वो डट गए कि करप्शन पे और इस पे ओबलाइज्ड पे क्यों गुस्सा है, तो उन्होंने उसके बाद मुसलसल प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, एनआरओ पे, डील्स पे, करप्शन पे। फिर रजीम चेंज ऑपरेशन का जब थोड़ा थोड़ा आया तो उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन पे प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता इन प्रोग्रामों का जब इंपैक्ट जाना शुरू हुआ तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बकौल मुराद सईद अरशद शरीफ से मुलाकात की। उन्हें यकीन दिलाया कि किसी किस्म का कोई रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हो रहा, किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं दिया जा रहा। लेकिन फिर सूरत हाल आगे बढ़ी तो मार्च 2022 में उस वक्त के डीजी आईएसपीआर बाबर इफ्तिखार साहब ने अरशद शरीफ से मुलाकात की। अरशद शरीफ को कहा कि मैं अभी कोर ग्रुप की मीटिंग से आ रहा हूं, फैसला हो गया है कि इमरान खान को अब घर भेजना है, निकालना है। बयानिया ये बनाना है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बड़ी जबरदस्त चीज है, तुम हमारी मदद करो। अरशद शरीफ ने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। अरशद शरीफ ने इस गंदे खेल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ज़ाहिर है इस पर भी नापसंदीदगी का इजहार किया गया। फिर उसके बाद अरशद शरीफ ने जो मजीद प्रोग्राम करना शुरू किए, उससे पहले मुराद सईद बताते हैं कि 9 अप्रैल की रात आ गई जब इमरान खान ने साथियों को बुलाया हुआ था, आखिरी रात थी उनका, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, इमरान खान घर चले गए, तो वहां पे आईएसआई के कर्नल रिजवान भी मौजूद थे। वहीं पे फिर दोबारा लेटर ऑन जब ये हो गया, कपल ऑफ वीक्स लेटर, जो कोसार दफ्तर है आईएसआई का, वहां पे बुलाया गया अरशद शरीफ को, और वहां पे कर्नल रिजवान भी मौजूद थे और ब्रिगेडियर फहीम ने अरशद शरीफ को जरा सख्ती से कहा कि तुम अब ये करना छोड़ दो, पीछे हट जाओ, इस तरह की बातें, व्हाटएवर। अरशद शरीफ ने फिर बात मानने से इनकार कर दिया। फिर अरशद शरीफ को अपने जराये से पता चला कि एफआईए का उन पे केस डालने की कोशिश है। वो दायरा इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी गए, वो सारा हमें याद ही, मैं सिर्फ आपको आगे फर्दर ला रहा हूँ कि किस किस के नाम लिए जा रहे हैं। मुराद सईद ने कहा कि अरशद शरीफ ने मुझे कहा कि मेरे सोर्सेज ने मुझे कहा है कि तुम खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट हो जाओ। उस टाइम पीटीआई की हुकूमत थी, 2 तिहाई अक्सरियत भी थी वहां, तो इतना आसान ना होता कंपनी के लिए वहां पे अरशद शरीफ को नुकसान पहुंचाना। पुलिस दायरा के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंडर थी और 2 तिहाई अक्सरियत वाली तगड़ी हुकूमत थी। तो अरशद शरीफ और मुराद सईद में ये बात तय हुई कि कल दिन को पेशावर चले जाएंगे इकट्ठे, मुराद सईद साथ लेके जाएंगे अरशद शरीफ को। फिर क्या होता है कि सुबह ही अरशद शरीफ की कॉल आती है मुराद सईद को कि जी जल्दी जाना पड़ेगा, इवैक्यूएट करना पड़ेगा। दायरा उनको इत्तला मिली होगी कि पकड़ने शायद आ रहे हैं, तो मुराद सईद उन्हें अपने साथ लेके पेशावर चले गए महफूज जगह पे। वहां उनके लिए स्टूडियो का थोड़ा अरेंजमेंट करने की कोशिश की ताकि वो अपना प्रोग्राम जारी रख सकें, पावर प्ले। इसके बाद दायरा के उनका केस था, फिर उन्हें इस्लामाबाद आना पड़ा। आपको पता है तमीन अल्लाह साहब ने थोड़ा उनको रिलीफ देने की भी शायद कोशिश की थी, अरेस्ट करने से रोका। सूरत हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई। और फिर जब अरशद शरीफ ने प्रोग्राम किया, वो कौन था? ये वो वक्त था जब कहा गया कि रेड लाइन क्रॉस हो गई है। इसके बाद अरशद शरीफ को मुराद सईद लेकर गए खैबर पख्तूनख्वा और वहां से अरशद शरीफ दुबई चले गए। दुबई में जनरल बाजवा गए तो अरशद शरीफ ने कहा कि देखते हैं यहाँ जनरल बाजवा भी आए हुए हैं, आगे आप फर्दर क्या होता है। तो मुराद सईद बताते हैं कि लोग आए होटल में उनसे मिलने और कहा जी कि 48 घंटे में आप यहाँ से चले जाएं। जुम्मे का दिन था जब ये हुआ, जुम्मे का दिन वहां छुट्टी थी, आगे हफ्ता इतवार था, तो बाकी जो इंटरनेशनल एम्बेसीज हैं वो छुट्टी कर लेती हैं। बड़ा मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी कि 48 घंटे में आप वीजा कहीं और का कैसे मिले। इतने में दोबारा लोग आ गए, उन्होंने कहा जी हम आपको 48 घंटे भी नहीं दे सकते, आप फौरी तौर पर निकले यहाँ से। तो कोई और हल नहीं था, तो अरशद शरीफ फिर कीनिया चले गए। मुराद सईद ने कहा कि मुझे उन्होंने सिर्फ ये बताया कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बाद में मुझे पता चला कि वो कीनिया गए। जब वो वहां पहुंच गए, मुसलसल राब्ता रहा, अरशद शरीफ बताते रहे बातें, वीडियोस में भी उनसे बातें करते रहे, बताते रहे कि किस किस से मुझे खतरा है, किस किस ने मुझे धमकियां दी हैं सारा। लेकिन मुराद सईद कहते हैं कि क्योंकि मेरी अपनी गिरफ्तारी का मुझे खतरा था, इसलिए मैं वो वीडियोस जो वो मुझे भेजते थे वो मैं डिलीट कर देता था, जो मैसेज मुझे भेजते थे मैं डिलीट कर देता था सिक्योरिटी की खातिर, ताकि कहीं ये बातें निकल ना जाए, बाहर ना आ जाए। तो वादे किया गया कि किस किस तरह से हुआ। फिर मुराद सईद ने बताया कि किस तरीके से जब अरशद शरीफ की शहादत हो गई तो आईएसपीआर की तरफ से ARY के दफ्तर कॉल करके कहा गया कि ये बताएं कि रोड एक्सीडेंट में अरशद शरीफ शहीद हो गए हैं। ठीक है जी, ये बाकायदा आईएसपीआर की तरफ से बयानिया दिया गया और मैं आपको इसका सबूत भी दिखा देता हूँ, ये जरा आप चेक कर लें। ये अरशद शरीफ की शहादत से अगले दिन कमरान शाहिद का ट्वीट है। अकॉर्डिंग टू ARY न्यूज, अरशद शरीफ इज किल्ड इन अ ट्रैफिक एक्सीडेंट, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अब क्योंकि अरशद शरीफ को अगर कहा गया था कि तुमने हमारा साथ देना है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, क्योंकि हमने इमरान खान को घर भेजने का फैसला कर लिया, तो ये तो बाकी टाउट है ना, इन सबको भी यही कहा गया होगा। और अब आप गौर करें कि किस तरह हामिद मीर और इस तरह के लोग टाउट जो हैं, मुझे देखें ना जी, एस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल हो गई है,
ये तो जरदारी ने गेम की है सारी, ये तो बिलावल हाउस से हुआ है सारा। अब सबको पता था कि उस टाइम जितने लोग न्यूट्रल कह रहे थे ना इनको एस्टेब्लिशमेंट को, वो सब टाउट थे, सबको ऑर्डर आया था और सब ऑर्डर पे चल रहे थे। फिर कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अच्छा जी की भी बॉडी आ रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपको पता नहीं फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये कहा गया कि अरशद शरीफ को कोई खतरा नहीं था, जबकि अरशद शरीफ अपने खतरात से बाकायदा आगाह कर रहे थे जिस चीज से उनकी बात हो रही थी। उनकी फैमिली को पता था, लोगों को पता था, उनके दोस्तों को पता था, यहाँ तक कि अदलिया को पता था, सदर को पता था, हुकूमत को पता था। राना सनाउल्लाह से बात हुई अरशद शरीफ की तो राना सनाउल्लाह ने किसी जगह कहा कि फिर ये केसेस वगैरह तो होते ही है ना अरशद साहब, मतलब कि जो करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं। फिर कवर अप जो करने की कोशिश की गई बार बार, फिर जब जेआईटी गई तो आया जी शायद कोई ड्रग स्मगलिंग का मसला है, अरशद शरीफ के जाती कैरेक्टर पर सवाल उठाने की कोशिश की। तो इस सारी सूरत हाल से पता चलता है कि कवर अप करने की दानिस्ता कोशिश की जा रही है। तो ये जितनी कड़ियां मुराद सईद ने मिला दी हैं, जितना कुछ बता दिया, इसके बाद ये बिल्कुल समझना मुश्किल नहीं है कि इसके पीछे कौन है और क्यों ये सारे मजालिम किए जा रहे हैं अवाम पे। अवाम पे जुल्म की वजह यह है कि इनके जराइम इतने बड़े हैं कि इन सब की गर्दनों के गिर्द फांसी का फंदा होगा, इसलिए ये इलेक्शन नहीं होने दे रहे, इसलिए ये इमरान खान को तोड़ रहे हैं, इसलिए पीटीआई को तोड़ रहे हैं। समझ रहे हैं बात को, ये है असल वजह। अब आते हैं थोड़ा सा दूसरी चीज की तरफ। नाज़रीन, इसहाक डार जो खुद एक मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टर है, इकोनॉमिक हिटमैन मैं इसको कहता हूं, इसने ये कह दिया है कि $1 लाख अगर आप पाकिस्तान लाते हैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आपने कहां से ये पैसा लिया है। यानी अगर आप पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर भेजें, फॉर एग्जांपल जरदारी ने घरों में रखा हो, बिलावल हाउस में अरबों डॉलर रखा हो, $1 लाख अगर आप पाकिस्तान लेकर आएंगे अपने साथ, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा ये पैसा कहां से आया। ये ब्लैक पैसा व्हाइट करने की स्कीम दी गई है। दूसरी तरफ इनकी ऑडेसिटी देखें जरा आप, एक तरफ ओवरसीज पाकिस्तानी को धमकियां दे रहे हैं, हम तुम्हारी नेशनलिटियां खत्म करा देंगे, हम तुम्हारे वीजे कैंसिल करवा देंगे, हम तुम्हें डिपोर्ट करवा देंगे। दूसरी तरफ कह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी अगर ज्यादा पैसा भेजेंगे तो हम उन्हें इनामी स्कीम के जरिए इनाम देंगे। तुम्हें ओवरसीज पाकिस्तानी बेटा आप पैसा नहीं देंगे। मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूं, ये हमारा मुल्क है, इसको बचाना भी इंशाल्लाह ताला हमने ही मिलके है, लेकिन जब तक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो जाते आप हर किस्म का पैसा भेजना आप छोड़ दें पाकिस्तान। ये पूरी कैंपेन अब चलानी पड़ेगी। देखिए पुरअमन तरीके से अवाम रेजिस्ट कर सकती है, उसमें ये भी तरीका है पुरअमन तरीके से रेजिस्ट करने का। ये IMF से $2.5 अरब मांग रहे हैं टोटल, इन रिव्यूज का मिला के। ओवरसीज पाकिस्तानी हर महीने इतना पैसा भेजते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स को बता दें जिनको आप भेजते हैं कि 1-2 महीने उधार ले लें पाकिस्तान से, इस गारंटी पे कि हम इकट्ठा पैसा भेज देंगे, लेकिन ये 1-2 महीने में घुटनों पे आ जाएंगे अगर आप पैसा भेजना छोड़ देंगे। हर बंदे को ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेज रहे थे ना उसकी गारंटी पे पाकिस्तान में कोई भी उधार देने के लिए तैयार हो जाता है। ये एक स्कीम है जो मेरे ज़हन में है कि ये करेंगे तो इन पे दबाव पड़ेगा। पुरअमन तरीके से इनसे बात मनवाने का, हम कोई गलत बात नहीं कह रहे, साफ शफाफ इलेक्शन की